or welcome back to my channel. Yes, finally after 16 days I am back here on my YouTube channel. क्योंकि लास्ट वीडियो में जैसे अगर आप लोगों ने मेरा 30 डेज डेली व्लॉग चैलेंज फॉलो किया होगा तो आप लोग को पता ही होगा कि के आखिर में आते आते देयर वर अ फ्यू चैलेंजेस दैट आई वाज फेसिंग एंड उसके बाद जो मेरी बैंड बजी है लाइक मेरे जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आ गए हैं जिसको डील करते करते मैंने लाइक एक स्ट्रेट 15 दिन का ब्रेक ही ले लिया, मुझे ही नहीं पता चला और ये वीडियो पेंडिंग ही रह गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आज के वीडियो का जस्ट यही है कि क्यों मुझे 15 दिन का ब्रेक लेना पड़ गया एंड व्हाट ऑल थिंग्स हैपेंड विद मी, थिंग्स अफेक्टेड मी प्रोफेशनली, पर्सनली एंड फिजिकली। बेटर स्टे विद मी टिल द एंड। सो अच्छी बातें पहले करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद 5 थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस चैलेंज। नंबर 1, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। ट्रस्ट मी गाइस, इस 30 दिन के चैलेंज में देयर वर लाइक 12 to 13 डेज जिसमें मुझे लगा था कि मैं शायद गिव अप कर दूंगी, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, बट स्टिल देयर वाज अ थिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन माय हेड कि आई हैव केप्ट अ स्मॉल गोल फॉर माई सेल्फ और मुझे वहाँ तक रीच करना है भले कैसे भी हो। उठ के ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, यस लेट्स गो लेट्स डू इट, बट बहुत टाइम ऐसे भी था गाइस कि आई फोर्सफुली हैव टू पुश माई सेल्फ। दिन के शुरुआत में वो चीज़ रियलाइज नहीं होती थी, बट जैसे ही दिन खत्म होता था आई यूज टू रियलाइज ओ गॉड यस फाइनली वी मेड इट टू अनदर डे। लिटिल थिंग्स दैट मेक यू प्राउड अबाउट योर सेल्फ, डू इट। मतलब इस 30 डेज में मुझे शोइंग अप का इंपॉर्टेंस पता चला है। नंबर 2, परफेक्शन इज ओवररेटेड। शुरुआत में मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करी थी इस पूरे 30 डेज व्लॉग चैलेंज के लिए। तरीके का टेक्स्ट रखूंगी थ्रू आउट माई चैलेंज, मैं ये वाली म्यूजिक यूज करूंगी, इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी शायद बात किया होगा इस चीज के बारे में कि आई हैड मेड अ चार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू इन माय अपकमिंग 30 डेज। से एक भी चीज मुझसे फॉलो नहीं हुई। बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रही थी मैं, अपने आप को एक्सट्रीम पुश कर रही थी वो सब चीजें करने के लिए। दोज थिंग्स वर नॉट कमिंग टू मी नेचुरली, बट जैसे ही क्रॉस्ड 1 वीक ऑफ दिस चैलेंज आई रियलाइज कि इट इज ओके कि आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया दिन में, कुछ वीडियोज में और अच्छी और ब्यूटीफुल बना सकती थी, अगर मैंने नहीं भी बनाई तो भी it is good. I should not overthink about the vlogs to be perfect. Oh, number 3, nobody notices your flaws as much as you do. I mean nobody gives a बहुत सारे वीडियो में देखा होगा गाइस कि मैं एकदम नींद से उठते ही जैसे जिस हालत में थी मैंने वैसे वीडियो बनाया। दैट वाज माय अनकंफर्टेबल जोन बाय द वे। आई हैव रियलाइज कि मेरे पिछले व्लॉग्स में जो वीडियोस मैंने अनलिस्ट करके रखे, उन व्लॉग्स के बारे में अगर याद करूँ तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है ऑन माई सेल्फ जस्ट टू लुक गुड। मतलब मेकअप करके बाल वाल सेट करके अच्छे से प्रिपेयर होके मैंने व्लॉग्स बनाए हैं। इस वक्त सारा फोकस मैं अपने लुक्स पे ही करती थी, फिर कंटेंट पे बिल्कुल फोकस नहीं हो पाता था। इस टाइम जेन्युइनली मुझे टाइम नहीं मिला। इज इट रियली नेसेसरी? आई डोंट थिंक सो। आई हैव बिकम दैट पर्सन जो बिल्कुल अप टू डेट ना लग रही हो अपने वीडियो में, स्टिल शी कैन पुल ऑफ द व्लॉग एंड जस्ट रॉक इट, जो शायद 20 साल वाली दिशा नहीं कर पाती थी। कॉन्फिडेंस, द अमाउंट ऑफ फेथ आई हैव गॉट जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग एंड एक्सेप्टिंग वॉट एवर इट इज, it is. Number 4 and very important, results take time. The internet makes everything look so fast, so quick. You know what the real growth, it tests your patience a lot. मैंने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो तक व्यूज कंसिस्टेंटली थोड़े से ठीक आ रहे थे, बट उसके बाद से आई डोंट नो पीपल जस्ट स्टॉप्ड वाचिंग माय वीडियो। मुझे ये लग रहा था कि एम आई नॉट प्रमोटिंग माय वीडियो इनफ, मेरी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, वीडियो खराब है या बोरिंग है, कुड बी एनीथिंग। इतनी सारी चीजें मैंने ओवरथिंक कर ली थी। इस वीडियो अच्छी परफॉर्म नहीं करी है, अब मुझे प्रेशर चल रहा है मेरे दिमाग में, मुझे अगली वीडियो बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, अच्छी एंगेजिंग कुछ कंटेंट सोचना पड़ेगा ताकि ज्यादा रीच मिले। मैं सोने के पहले अपनी वीडियो एक बार जरूर देखती थी कि इस वीडियो में मैं क्या और बेटर कर सकती थी, और मैंने अननेसेसरी चीजें बस इसमें डाल दी है इसका लेंथ बढ़ाने के लिए। यूज्ड टू गो एंड कीप अ चेक ऑफ माय वीडियोस आल्सो। सरप्राइजिंगली कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे दोस्तों ने मुझे फीडबैक दिया था कि तू ये मत कर दिशा, तू ये मत कर। सेम चीज किसी और को पसंद आ रही थी। आई एम लाइक ब्रो दिस थिंग इज सो सब्जेक्टिव। कोई चीज जो किसी को पसंद आ रही है शायद वो दूसरे इंसान को पसंद ना आए, वाइस वर्सा। डू बेटर, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड जस्ट पोस्ट इट। एंड जैसे कि गाइज लॉन्ग फॉर्मेट है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट। स्लो क्यों ना हो, बट येस डेफिनेटली यू गोना रिसीव द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। लॉट ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स coming to my channel, views are slowly getting increased. All of this is very slow. Just hold on to it and trust the process. And number 5, you surprise yourself.
Biggest lesson of this challenge, I am capable of more than what I think, more than I have ever thought. आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी गाइस, तो पता ही होगा कि मैं कितनी सेल्फ डाउट में थी, मैं होगा या मुझसे नहीं होगा। ये चीज मैंने पहले कभी नहीं की थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेकिंग अ चैलेंज लाइक दिस। मुझे पता था ये काफी थ्रिलिंग होने वाला है, जो काफी एज पे रखने वाला है, एज आई एम ओवर थिंकर प्रो मैक्स। तो ऑब्वियसली फर्स्ट के सिनारियोज मैंने बहुत ज्यादा इमेजिन कर लिए थे। बहुत बार ये भी हुआ कि मैंने वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट अपलोड किए, उस शूट कर लिया है, बट मैं उनको एडिट नहीं कर पा रही हूँ। सारा प्रेशर है कि 12 बजे के पहले पोस्ट कर दूंगी, क्या व्यूज कम आएंगे, दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें। मैंने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद अमाउंट ऑफ सेफ्टी वर्ड यूजिंग स्पेसिफिकली आई कर दिया फाइनली, जैसे तैसे क्यों ना हो कर दिया। Those moments actually used to feel really funny and surprising. Yes, everything about this challenge was so crazy and so magical that it always kept me going. आप लोगों में से कोई भी कोई चैलेंज लेना चाह रहा है, लाइक जिम, कंटेंट क्रिएशन, व्लॉग, एनीथिंग, guys, it's a sign. Go for it and let consistency surprise you. जैसे ही 30 डेज चैलेंज खत्म हुआ गाइस, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आई एम वेरी प्रोन टू सनस्ट्रोक, सो मैंने ये चीज़ अवॉइड ही करनी चाहिए थी। बट उस दिन मैं ऐसे ही कड़ी धूप में निकल गई थी सामान लेने, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं अवॉइड भी कर सकती थी। भयंकर वाला हीट स्ट्रोक लग गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आई कॉट वायरल, हाई फीवर भी था और ऊपर से एक्सर्शन भी था इतने दिन का, तो एक साथ ही निकल रहा है सब कुछ। ऑलमोस्ट एक हफ्ता लग गया रिकवर होने में। माई हेल्थ एक्चुअली गेव अप अ लिटिल बिट एंड आई वॉज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। माई पर्सनल फ्रंट वॉज ऑल्सो गोइंग ऑन रियली बैड। There are a few things guys जिसके बारे में I'm not ready to share it with you all right now. I have to deal with all of that, with my emotions and everything, all by myself. Just being on your own, scary also sometimes, but yes, it takes a lot of courage and lot of energy, just so much energy, and I did not have that energy. I was not in a really good headspace overall, and professionally something happened to me that was really unexpected, and genuinely I was not ready for it. For past 2 months I've been rehearsing for a play, putting my all into it, all the effort, my whole and soul into it, and all of a sudden I got to know I got disqualified. Not gonna lie guys, but yes, it hurt. तुम इतने ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो किसी चीज़ में, लाइक यू पुट योर हार्ट इनटू इट, एंड सडनली वन फाइन डे यू गॉट टू नो दैट the whole play has been disqualified. It is not gonna happen. The kind of shock, the disappointment I had to process, nearly never imagined. थोड़ा time तो लगा उसको process करने में. What was the reason to get disqualified was कि I'll tell you the whole story behind it. All the plays were so interesting, so good. सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। 5 प्ले में से 3 ही आगे बढ़ पाए। हमारा शोकेस था जो बेसिकली 5 प्लेस परफॉर्म करने वाले थे इस फेस्टिवल में। डे वॉज प्लान 10 AM to 5-6 PM, आई गेस लास्ट संडे ओनली। हर किसी के प्लेस देखने थे और फॉर्म थमाया गया जिसमें हमको एक्चुअली पॉइंट्स देने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस। क्रिटिकल क्वेश्चंस जिनको हमें आंसर करना था बहुत प्रिसाइसली। मैं जैसे ही घुसी थी उस रूम में, मुझे सौरभ सर ने जो एंग्जाइटी पीक करी है हर किसी की, परफॉर्मर्स, हर परफॉर्मर की, ऐसे उन्होंने बोला कि देयर विल बी प्लेस, वो शायद ना जा पाए आगे। एवरीबॉडी वाज लुकिंग एट ईच अदर्स फेस। अब तक यही चल रहा था कि 5 प्लेस है, सब लोगों ने प्रिपेयर किया है, सब लोग परफॉर्म करेंगे, एंड स्केड्यूल भी आ गया था। माई प्ले वॉज गोइंग टू हैपन ऑन 23rd में। And I think my heart is getting very heavy when I'm talking about all these things, guys. I just went out after my performance. I cried so much like anything because I knew कि मैंने अपना best नहीं दिया. And when I don't do it, I just get the instant realization कि shit. And it was the same feeling with my other 2 co-actors. We collectively failed. जैसे सेम फेस्टिवल में मैंने लास्ट ईयर 2 प्लेस परफॉर्म किए थे, एंड आई हैड रियली गुड एक्सपीरियंस ऑन स्टेज. आई लव गोइंग ऑन स्टेज, आई लव परफॉर्मिंग. थोड़ा सा बुरा तो लग रहा था यार. कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट दिस इज द लर्निंग कर्व फॉर मी. मूव फॉरवर्ड विथ वॉट दिस एक्सपीरियंस हैज टॉट मी. आई एम फीलिंग रियली गुड, रियली लाइट after sharing everything with you all guys. Today we started the challenge, we were at, and now we are at super happy. Thank you so much for supporting my journey and the few constants who used to comment on my video daily. Stay tuned for more videos, a lot of new vlogs, new videos coming up to my channel. Keep showing your love and support, that helps me keep going. And finally, thank you so much for watching. Take care.